स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्ज़ाम में। आज हम बात करेंगे 5 मार्च 2021 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला पहला क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल इनमें से किस देश पर लागू नहीं होता? क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ का है? क्योटो प्रोटोकॉल जापान का। कौन से देश पर लागू नहीं होता है? यूएसए पर। यूएसए पर क्योटो प्रोटोकॉल लागू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, विकीलीक्स के सह संस्थापक जूलियन असांज किस देश के कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं? विकीलीक्स के सह संस्थापक जूलियन असांज किस देश के कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं? तो वो किस देश के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगला, 20वीं शताब्दी के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद की तंत्रिका केंद्र कहा जाता था? किस स्थान को? तो वो था बंगाल को कहा जाता था। 2015 से 16 की कृषि गणना के अनुसार इनमें से किस राज्य में खेतीहर भूमि धारकों की संख्या सर्वाधिक है? पूछ रहा है कौन से राज्य में सर्वाधिक खेती होती है और किसान, वो यूपी। 1 अप्रैल 2019 को भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण PSLV C45 ने किसका सफल परीक्षण लॉन्च किया था? तो किसका लॉन्च किया था? तो वो था एमीसेट PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला, रेड क्लिफ किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा करती है? तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और चाइना के बीच मैकमोहन। अगला क्वेश्चन, संचार नेटवर्क में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना। पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1865 में ही दूरसंचार की स्थापना हो गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन जी ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 के लक्ष्य एक SPF का निर्माण करना है। SPF का पूर्ण रूप क्या है? पूछा SPF का पूर्ण रूप क्या है? सोवरेन पेटेंट फंड। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? 2019 में सुनील अरोड़ा थे। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। GPRS के फुल फॉर्म क्या होता है? GPRS जो हम लोग बहुत GPRS यूज करते हैं को मैपिंग देखने के लिए। तो इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? जर्नल पैकेट रेडियो सर्विसेज। GPRS जर्नल पैकेट रेडियो सर्विसेज। ट्रिप अनुबंध के माध्यम से ज्योग्राफिक इंडिकेटर टैग किए जाने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन है? पूछ रहा है भारत में सबसे पहले GI टैग किसे मिला था? तो वो था दार्जिलिंग की चाय 2003 में। स्टार्ट कब हुआ था? 2002 में। अधिनियम 1999 का। म्यूरिएटिक अम्ल क्या वैज्ञानिक नाम क्या है? म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। इसरो के मानव रहित प्रक्षेपण RLVTD का पूर्ण रूप क्या है? RLVTD का पूर्ण रूप क्या है? रियूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। हाल ही में अप्रैल 2019 में कौन सा 2 अन्य बैंकों का विलय के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक? तो वो था बैंक ऑफ बड़ौदा। विजया बैंक और एक और बैंक इसमें मिला था। अप्रैल 2019 में नाबार्ड में भारत सरकार की हिस्सेदारी को बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? तो नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड 1983। चिंतालू इसके हेडक्वार्टर मुंबई। कितना कर दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 100%। कपास के रेशों के बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो ओटाई कहा जाता है कपास के रेशों के बीजों से अलग करने की प्रक्रिया। ये स्प्रिंग बैलेंस डिवाइस कॉमनली यूज फॉर मेजरिंग द एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा फोर्स। स्प्रिंग बैलेंस डिवाइस कॉमनली यूज फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। अगला, जया फलन का डोमेन क्या है? जया फलन का डोमेन हो जाएगा R हो जाएगा जया फलन का डोमेन। अगला क्वेश्चन, भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है?
तो कहाँ कहाँ मौजूद है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार मौजूद है। क्रिकेट में गेंदबाजी की चाइनामैन शैली का नाम रखा गया था। चाइनामैन किसे कहा जाता था? तो वह चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज गेंदबाज के नाम पर, चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज गेंदबाज के नाम पर चाइनामैन। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज की गठन की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की गठन मोहन सिंह ने की थी। कल्पना पूछ रहा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम। पूछ रहा है फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर संविधान की किस कहाँ से ले गया था? जैसे डीपीएस भी हम लोग आयरलैंड से लिए थे, तो कहाँ से ले गया था? तो लिया गया था कनाडा से। CDMA का पूर्ण रूप क्या था? पहले जो मोबाइल आता था CDMA, इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। प्लासी युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किनके बीच हुआ था? प्लासी युद्ध, तो प्लासी युद्ध किनके बीच हुआ था? बंगाल के नवाब, 1757 आई थिंक। निम्नलिखित में से किस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लोगों को दर्शाया गया था? लोगों में हो जाएगा लाल पांडा को दर्शाया गया है। भारत के राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों के लोकसभा के लिए मनोनीत करते हैं? वो थे एंग्लो इंडियन। इसका आंसर हो जाएगा विशालकाय पांडा। निम्नलिखित में से किस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लोगों में दर्शाया गया था? तो वो हो जाएगा विशालकाय पांडा। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत करते हैं? तो वो हो जाएगा एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे 2 सदस्य। अब ये प्रावधान खत्म हो चुका है। ट्रेकिया मानव शरीर की किस तंत्र का भाग है? तो किस तंत्र का भाग हो जाएगा? वो हो जाएगा श्वसन तंत्र। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो वो हो जाएगा हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। सेकेंड PC महालनोबिस मॉडल पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कोशिकांगों में से किस कोशिका की आत्मघाती कहा जाता है? कोशिका की आत्मघाती किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा लाइसोसोम। OTPC इनमें से किस सार्वजनिक क्षेत्र का उपकरण का एक उद्यम है? किसका हो जाएगा? ONGC का। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एवं वन कृषि क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो उसको डीपा कहते हैं, डीपा। ममल्लापुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ममल्लापुरम उत्सव, तो ममल्लापुरम उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना किससे संबंधित है? तो वो हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वार्ता करने के लिए किस देश में दुनिया की पहली अंडर वाटर कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया था? कहाँ किया गया था? तो वो हो जाएगा मालदीव में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? तो भारत का संवैधानिक निकाय केंद्रीय सूचना आयोग भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किससे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय जाता है? तो किसे जाता है? तो राजा नरसिंहदेव प्रथम को जाता है। 1 गीगाबाइट बराबर कितना होता है? 1 GB बराबर, तो 1 GB बराबर कितना होता है? तो आंसर तो होना चाहिए 1024 MB, लेकिन ऑप्शन में 1024 MB नहीं, तो आप 1000 MB भी मार सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासनकाल के दौरान भारत में आने वाली विदेशी यात्रा सही तौर पर सुमलित है? इसका आंसर हो जाएगा C, औरंगजेब के समय मनुची आया था, मनुची। तेलंगाना भारत का कितवां राज्य बना था? तो तेलंगाना भारत का कितना राज्य बना था? 29वां राज्य, 2 जून 2014 को। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।